तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का। जो देरी न करते हुए क्लास 10 का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान से। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। ए में दिया है 12 जनवरी 1930 को, बी में दिया है 12 फरवरी 1930 को, सी में दिया है 12 मार्च 1930 को और डी में दिया है 12 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग भी ऑब्जेक्टिव मार के देखिए कि कितना मार हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ हुई थी। तो 12 मार्च याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हैब्सबर्ग, बी में दिया है आर्लिया वंश, सी में दिया है बुर्बो वंश और डी में दिया है जारशाही। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आप भी मारिए, कमेंट में बताइए। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, बी में दिया है गोवा, सी में दिया है उड़ीसा और डी में दिया है झारखंड। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कौन सा है। चलिए तो इसका जो सही आंसर है आप भी कमेंट में मारते रहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, कर्नाटक में। भारत में कौन सा सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। जूट के उत्पादन में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहार, बी में दिया है असम, सी में दिया है उड़ीसा और डी में दिया है पश्चिम बंगाल। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है बताइए, आप बताइए, अभी कमेंट मारिए। तो जूट का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जूट का उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में दिया है मिथाइल आइसोसाइनाइट और डी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 5 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, बी में दिया है 7, सी में दिया है 15, डी में दिया है 5। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। तो चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है 10। आर्थिक क्षेत्र विकसित कितने हुए तो हमेशा याद रखिएगा 10 पे ही बस हो गया है। ठीक है चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुई। कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1950 में, बी में दिया है 1948 में, सी में दिया है 1952 में और डी में दिया है 1955 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 17 दिया है 7 रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 1955। 55 परियोजना, प से 55 प से परियोजना। तो 1955 में परियोजना कौन, कोसी नदी घाटी का परियोजना कब प्रारंभ हुआ तो 1955 में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए
छोटा छोटा ही करके पार्ट को बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और ज़्यादा आप उब भी ना सके क्वेश्चनों से। ऊंचा वज्र प्रदर्शित करने के लिए हाइस्यूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? ऊंचा वज्र प्रदर्शित करने के लिए हाइस्यूर विधि का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया लेहमान, बी में दिया है गुटनबर्ग, सी में दिया है गिगनर और डी में दिया है हमबोल्ट। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है लेहमान ने। किसने? लेहमान ने। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि 10 क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।